हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, और आपका स्वागत है योगा लाइफ में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और हो सकता है पहले इसके बारे में आपको पता भी हो और आप करते भी हो, या हो सकता है कभी सुना भी ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बंध के बारे में। बंध, ठीक है। बंध के नाम से क्या आता है आपके दिमाग में? क्या हो सकता है ये बंध? ठीक है, बंध को हम बंधन बोल देते हैं, बांधना बोल देते हैं। तो बांध देना किसी चीज़ को, तो शरीर में क्या बांध सकते हैं हम योग की बात करते हैं तो योग में बंध क्या चीज़ हो सकती है ना? तो क्या बांधना है, थोड़ा आइडिया लगाओ, गेस करो थोड़ा क्या हो सकता है। हमारी नर्व्स को बांधना, हमारी मसल्स को बांधना, है ना, यही सब चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, हड्डियों को तो बांध नहीं सकते हम एक साथ तो ये है। तो जो योग में, चलो पहले थोड़ा सा बेसिक जो है बात वो करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जो योग में बंध होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 जगह पर बंध लगाए जाते हैं, 3 जगह पर, ठीक है। पहला बंध होता है जालंधर बंध। क्या होता है? जालंधर। तो जालंधर बंध जो होता है वो थ्रोट एरिया पे लगता है, जिसे थ्रोट लोक भी बोलते हैं या चिन लोक भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जालंधर बंध। दूसरा बंध होता है उड़ियान बंध, जो एब्डोमिनल एरिया पे लगता है, हमारी पेट की मांसपेशियों पे लगता है, ठीक है। इसे बोलते हैं उड़ियान बंध। तीसरा बंध होता है मूल बंध। मूल का अर्थ क्या हुआ? बेस। तो बेस हमारा क्या है? हमारा पैल्विक, हमारा बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, उसका आधार। तो मूल बंध वहां लगता है। और जब तीनों बंध, जब कोई इतनी परफेक्शन किसी में आ जाए, जो तीनों बंध एक साथ लगाने लगे, तो उसे बोला जाता है महाबंध। देखिए, महाबंध के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, कोई चर्चा नहीं होगी, ना ही आप इतनी क्यूरियोसिटी लाइएगा, ना ही इतना उतावलापन लाइएगा कि हाँ पहले महाबंध सीख लें कि या कर लें कि क्या होता है। नहीं, प्लीज़ हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपको अच्छे लाभ चाहिए, फ़ायदे चाहिए, अगर आपको अपने शरीर को सही रखना है, आगे का छोड़ के, पहले का छोड़ के आगे चले जाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो हुई थोड़ी सी कि बंध क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। देखो, आज के इस वीडियो में हम जो बंध लगाना सीखेंगे वो है जालंधर बंध, जो सबसे पहला बंध है, ठीक। जालंधर, जाल, हमारी नाड़ियों का जाल, जिसे हम थोड़ी देर के लिए एक साथ बांधने की कोशिश करेंगे। जब हम बंध लगा देते हैं तो वहाँ पर हम अपने फ्लो को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। जो एनर्जी का फ्लो है, जो ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे शरीर में, थोड़ी देर के लिए उसको रोक के फिर से जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसका जो प्रेशर है, अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो उसका जो प्रवाह है वो बहुत अच्छा होता है। तो जालंधर बंध जब हम लगाते हैं, बेसिकली हमारी 2 नाड़ियां होती हैं, ठीक है। ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला। ईड़ा पिंगला में प्रवाह को रोक के हम थोड़ी देर के लिए जब बांध देंगे, जब उसके बाद हम रिलीज करते हैं तो बोला जाता है कि वो प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। हो सकता है ये सब शब्द बहुत मुश्किल लग रहे हों, समझना थोड़ा कठिन लग रहा हो, तो चलिए इनकी बात को हम साइड पे रख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। जालंधर बंध पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर जब इस बंध को लगाया जाता है, फायदों की बात कर ले कि लगाना क्यों है। तो थ्रोट है ना यहाँ, और यहाँ पर ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो आजकल तो थायराइड की समस्या बहुत बढ़ गई है। हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, किसी का बड़ा है, किसी का घटा है। तो जब ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं तो शरीर में और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं साथ साथ। तो ये बंध उससे संबंधित समस्याओं को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। जिनको टॉन्सिल का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, अगर वो नियमित अभ्यास करें, इसका रोज़ अभ्यास करें, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। पर अभ्यास तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। क्या होता है ये नर्वस सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये हमारे शरीर को रिलैक्स करने वाला काम करता है।
शांत करने में काम करता है। जब कई बार क्या होता है, किसी डर की वजह से हम किसी अचानक कोई ऐसी गतिविधि होती है कि हम अचानक से ऐसे डरते हैं ना, उसके बाद हमारे शरीर को कौन रिलैक्स करता है? यही सिस्टम रिलैक्स करता है, हमें शांत कर देता है। अगर ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये डर लगना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जलंधर बंद का उसके ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट डलता है। इतना हुआ, फायदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब किसको नहीं करना है? अगर किसी को बहुत गंदा वाला सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत गंभीर वाला, तो नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके इस एरिया पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। कोई सर्जरी हुई है रिसेंट, आपको नहीं करना है। ब्लड प्रेशर काफ़ी दिनों से बहुत हाई चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, कंट्रोल में नहीं है, तो भी नहीं करना है। हाँ, अगर कंट्रोल में रहता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी विधि कि करना कैसे है। देखिए, वैसे तो इससे अगर आप इस तरह पालथी मारकर सुखासन में या वज्रासन में बैठ के करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, पर कुछ लोगों के बस का नहीं होता है घुटनों की वजह से इस तरह से बैठना, तो वो कुर्सी पर आराम से अपने पैरों को नीचे लटका कर बैठें और आगे का तरीका ध्यान से समझें। तो क्या करना है, चाहे कुर्सी पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, हाथों को इस तरह से रखिए, अपने नी पे, अपनी थाई पे इस तरह से रखिए, ठीक है। अब बंध लगाना है, श्वास का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है, कब रोकना है, ठीक है। तो मैं वैसे तो योग की भाषा में पूरक, रेचक, कुंभक शब्द यूज किए जाते हैं। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, कुंभक मतलब श्वास को रोकना, पर मैं यहाँ सिंपल साधारण भाषा यूज करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो जलंधर बंद है उसे श्वास लेने के बाद श्वास को रोककर भी किया जा सकता है, श्वास छोड़ने के बाद श्वास को रोककर भी किया जा सकता है, दोनों तरीके से, इनहेल के बाद भी, एक्सेल के बाद भी। तो मैं दोनों करके बताऊंगी। तो पहला है श्वास लेना। सीधे बैठे हैं, पीठ सीधी है, गर्दन सीधी है, शरीर को ढीला रखिए, टाइट नहीं रखना। लंबा गहरा श्वास लो, श्वास लेने के बाद उसको रोको, श्वास रोकने के बाद अपना चिन हमें यहाँ लॉक करना है। ये जो कॉलर बोन है, इसके बीच में यहाँ खड्डा सा जो होता है, हमें अपनी चिन को इस खड्डे में लाके रखना है, ठीक है, ये करना है। श्वास रोकने के बाद यहाँ चिन लॉक करके रखेंगे, उतनी देर रोक कर रखेंगे जितनी देर श्वास रुका हुआ है, ठीक है। श्वास रुका हुआ है उतनी देर लॉक रहेगा। अब क्या होगा, हो सकता है आप लोग थोड़ा डर जाएं, थोड़ा सांस इतनी देर रोक लें कि घबराहट होने लग जाए, तो वो वाली कंडीशंस नहीं लेके आनी है। उतना ही रुको कंफर्टेबल होके। जब लगे कि बस अब नहीं हो पाएगा, तब अपना लॉक पहले खोलो, चिन को अप करो, फिर जो श्वास रोक रखी थी उसको छोड़ दो। सब कुछ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे रहते रहते श्वास छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बंद दरवाजे में से कोई भी चीज़ ना तो अंदर आती है ना बाहर जाती है, तो लॉक खोलना पड़ता है अगर कोई चीज़ बाहर लानी है या अंदर ले जानी है। इतना समझ में आया? अभी मैं करके बताऊंगी। लंबा गहरा श्वास लिया, रोका, चिन को लॉक, श्वास बाहर, बिल्कुल आराम से, कोई घबराहट नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं लगा कि हाँ दम घुट गया या फंस गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि आपको ये झुकाव लेके नहीं बैठना है। अपनी लंग्स को, अपनी चेस्ट को अंदर की तरफ मत कीजिएगा, इसको बाहर की तरफ कीजिएगा। अपने लंग्स को अच्छे से फैला के रखिएगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये तो हुआ बिगिनर लेवल का। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आगे क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा हम कंधों को भी थोड़ा लिफ्ट कर देंगे, लॉक को थोड़ा और टाइट कर देंगे। कोई बार होता है ना 3-4 चाबियों वाला लॉक होता है कि अच्छे से लॉक लगा दो, जल्दी खुले ना, तो वही चीज़ है। तो क्या करना है उसके लिए, ये चीज़ सेम रहेगी। इसमें आपको कंधों को दबाना है, उठाना है, सॉरी, हाथ यूँ रखवाए थे मैंने, हल्का सा यहाँ प्रेशर देंगे, ये कंधों को इस तरह से उठाएंगे, ठीक है।
आगे की तरफ नहीं, इसको ड्रॉप नहीं करना, इसको ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा के चिन को यहाँ लॉक करना है। ये चीज़ हो जाएगी, उससे लॉक और टाइट हो जाएगा। चलिए करते हैं। लंबा श्वास लिया, रोका, छोड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया हो अच्छे से? अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से बैक जाके वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो अब ये तो हुआ श्वास लेने के बाद, ठीक है। अब श्वास छोड़ने के बाद भी कर सकते हैं। तो पहले लंबा गहरा श्वास लो, छोड़ो, रोक दो, लोग खोलने के बाद मैंने श्वास लिया, श्वास छोड़ा। ठीक है, आंतरिक कुंभक के साथ भी, आंतरिक कुंभक, कुंभक मतलब श्वास रोकना, आंतरिक मतलब अंदर, श्वास लेके अंदर रोका, आंतरिक कुंभक, श्वास छोड़ने के बाद लोक लगाया, बाहरी कुंभक। ठीक है, तो 2 कुंभक के साथ जालंधर बंद का अभ्यास मैंने किया। तो सावधानियां भी ध्यान में रखनी है और बाकी जो चीज़ें बताई हैं वो भी सब ध्यान में रखते हुए जालंधर बंद का अभ्यास कीजिए। हाँ, और बात आती है कि कितनी बार करना है। शुरू में आप 3 बार स्टार्ट कीजिए, 3 बार। रुकना कितना है वो आप पे डिपेंड करता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा मत जाइएगा अभी, 30 से 60 सेकंड के बीच बीच में रहिएगा। ठीक, 3 बार अभ्यास कीजिए, 3 बार बहुत है। अगर बहुत कम समय के लिए रुक पा रहे हैं तो 5 बार से ज़्यादा नहीं करिएगा। तो ये हुआ जालंधर बंद। आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उड़ान बंद के बारे में बात करूंगी। तो इस तरह बंद सीखिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जब हमारे बंद कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ये बताऊंगी कि प्राणायाम के साथ साथ नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम करते हैं ना, उसके साथ साथ बंद कैसे लगाना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हर चीज़ समझ में आया है तो बताइए ज़रूर, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़, अपने सजेशंस ज़रूर मेरे साथ शेयर किया कीजिए। चैनल के साथ प्यार बनाए रखिए। इसी तरह यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप योगा लाइफ को फॉलो करते रहिए। आपका धन्यवाद।